तो कैसे हैं साथियों, मैं मिथिलेश करण सर सक्सेस मास्टर यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फिर से मैं एक टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, डिस्काउंट। ओके, मैं ना सब चैप्टर के हल्के हल्के कॉन्सेप्ट पहले आपको सिखा दूँ। ओके, चलते हैं आगे। और आज का सेशन का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक प्यारे से दिल को छू लेने वाले चीज़ों से। दिल की तन्हाई को, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है। भाई पढ़ लेते हैं, गा लेते हो तो चलेगा ही, फिलहाल अपन पढ़ते हैं। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं डिस्काउंट। ओके, चलते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले अपन लोग पढ़ ले, उसके बाद देखा जाएगा क्या क्या उसके बीच आएगा। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊं। डिस्काउंट अगर आपने लिखा ओके, तो सबसे पहले आएगा कि ये भाई होता क्या है। जैसे मैंने लिखा कि डिस्काउंट, अगर हम इसे कहें कि ये है क्या, तो आप कहोगे कि ये क्या है, बट्टा। ऐसे लिखोगे बट्टा। या इसी को कहोगे सर ये क्या है, छूट। कहोगे सर ये तो मैथमेटिक्स का भाषा है, इसको अपने देसला लैंग्वेज में समझो। ओके, अपने एकदम देसी अंदाज में सीखो। भैया ये है क्या। मान लो तुम मार्केट गए, बोले भाई हमें एक बुक खरीदनी है, और वो बुक कौन सी है, मैथ पढ़ रहे तो आर्य सरवाल जी की है बुक। ओके, मुझे एक बुक खरीदनी है। और आपने कहा सर बताइए इसका दाम कितना है। दुकानदार जो बैठा हुआ था, तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, ऊपरी पृष्ठ पे देखा तो इसका दाम कितना लिखा हुआ था, 300। कितना लिखा हुआ था, दाम इसमें लिखा हुआ है 300 रुपया लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, अंकित है, अंकित मूल्य है। ये कैसा मूल्य है, अंकित मूल्य। और इसी को ही इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, एमपी। एमपी मतलब मार्क प्राइस। इसी को ही बोला जाता है छपा मूल्य। छपा मूल्य मतलब छपा हुआ मूल्य है। ओके, या इसी को ही बोला जाता है सूची मूल्य। जो भी नाम दे दो भैया, ये दाम लिखा है। अब दुकानदार को कहा भैया कुछ कम कर दीजिए ना, रोज आप ही के दुकान से लेते, बगल वाला कम में दे रहा है, ये नियम है। और हम जैसे भारतीय ग्राहकों का ये जन्मसिद्ध अधिकार है, जितना दाम लिखा है ओकरा में कुछ कम कर दे, बड़ी मजा आएगा। बट ये आजकल मॉल का जो सिस्टम है उसमें भी डिस्काउंट है, लेकिन वो थोड़ा दूसरे टाइप का है। तो दुकानदार को आ गया, हाँ भाई ये रोज खरीदता है, चल इसको आज दाम कम कर देते हैं। तो उसने कहा एक काम करो, आप ना दाम कुछ कम कर दो। तो उन्हें कहा कितना दाम कम कीजिएगा, तो उन्होंने दाम आपका कम कर दिया 30 रुपया। 30 रुपया दाम क्या कर दिया, कम। अब एक बात बताइए, जब 30 रुपया दाम कम कर दिया, यही जो दाम कम हुआ, ये जो कम मूल्य हुआ, कम मूल्य, यही आपका कहलाता है इंग्लिश में डिस्काउंट। क्या कहलाता है, डिस्काउंट। या इसी को ही हम लोग बोलते हैं बट्टा, या इसी को बोलते हैं छूट। बात समझ में आया। अब क्या है ये जो, अच्छा ये छूट किस पे दिया जाएगा, तो जो लिखा हुआ मूल्य अभी यही है ना दुकानदार के पास, तो छूट हमेशा किस पे दिया जाएगा, छपे मूल्य पे या अंकित मूल्य पे। देखो मैथ ना एकदम जिंदगी की भाषा, अगर आप समझ गए तो बड़ी मजा आएगा। इसमें थोड़ा सा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट चाहिए, तो चूंकि परसेंटेज कॉन्सेप्ट अभी मैंने नहीं पढ़ाया, बट इसमें हल्का सा मैं बता दूंगा, वो भी मैं लेके आऊंगा। तो अब क्या है ना, इतना दाम कम कर दिया। अच्छा दाम कम कर दिया, तो अब इसका दाम कितने हो गए, 270। कितने दाम हो गए, 270। अब जब 270 इसके दाम हो गए, यानी यही दाम में वस्तु बिका। इसी को ही बोला जाता है एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। क्या इसको बोला जाता है, विक्रय मूल्य। उम्मीद करते ये भी समझ में आ गया होगा। इतना में वस्तु बिका, तो छूट किस पे दिया गया, अंकित मूल्य पे। ओके, बिक के कितना दाम इसका कितना आया, 270। अच्छा लाभ या हानि, मान लो ये वस्तु आपने खरीद के लाया, वो सपोज ये किताब 240 में ये खरीद के लाया, इसी को ही क्या बोला जाता है, सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य। ओके, क्रय मूल्य मतलब इतना में खरीद के लाया, तब वो जोड़ेगा दुकानदार। जब तुम उसके पास से जाओ कहेगा कितना फायदा हुआ, कितना हानि हुआ। तो लाभ या हानि, अगर लाभ या हानि की तुलना करेगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसकी तुलना किस पे करता है, कॉस्ट प्राइस पे। आई बातें समझ में। तो हमें छूट किस पे मिला, इस पे। लाभ या हानि की हम गणना किस पे करेंगे, इस पे। खैर वो प्रॉफिट एंड लॉस की चैप्टर की बात है, लेकिन अपन यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, जो डिस्काउंट, कम दाम न कर भाव, ऐसे चलता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, उसने आपके दाम कम कितने किए, 30 रुपया। तो आप सोचोगे, कहोगे सर डिस्काउंट प्रतिशत कितने हो गए, डिस्काउंट प्रतिशत। अच्छा सोचो,
आपका दाम कितना कम हुआ 300 में, क्या टका 30 टका, कितना 30 टका, 300 में 30 टका कम किया। अब कुछ कुछ बच्चे हड़बड़ी में 270 में 30, अरे 270 में 30 कम करेगा तो 240 में न बिकेगा। तो हमेशा छूट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। इतना कम किया, प्रतिशत में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100% से। बस काटो खोलो घोलो और लगा लो, हर सफेद कॉपी काला बना लो। मतलब कहने का अर्थ है कि भैया डिस्काउंट कितना परसेंट हुआ, 10%। यानी आपको जो ये छूट मिला ये 30 टका, ये कितने प्रतिशत की बात है, हाँ 10% के। इसका मतलब ये जो है खुद में कितना प्रतिशत होगा, 100%। मतलब 100% में अगर आपने 10% नहीं लिया तो ये कितना प्रतिशत का मान है, 90%। अब कहोगे सर ये 90% कितना, अगर कहेगा 300 का वस्तु 300 का वस्तु 10% छूट के साथ उपलब्ध है, छूट के साथ उपलब्ध। आखिर कितने में उपलब्ध है भैया, कितना दाम है उपलब्ध है, मतलब 300 का ये वस्तु है और 10% बोला हम छूट देंगे, कितना में 10% छूट देना, मतलब 100% दाम था, 10% नहीं लिया। जब 10% दाम नहीं लिया तो लिया कितना, 90%। देख ले भैया के जो उधर, तो इसका कितना लिया, 90%। अब परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या आता है, 100। काटो इसको, अब कितने आ जाएगा बोलो तो 270। यानी आपसे दाम कितना लिया, 270। वही तो चीजें था, मोटा मोटी आपने समझ लिया होगा। इतने देर में एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि डिस्काउंट होता क्या है, और डिस्काउंट ऑलवेज किस पे दिया जाएगा, अंकित मूल्य पे। अगर आप चीजों को समझ गए ना, बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से समझ जाओगे। और बता रहा हूं ये अभी आपके 0 हैं। अगर मैं एप्लीकेशन पे क्लास लूँ तो एक डिस्काउंट पे मैं 7 क्लास लंबे लंबे लूंगा, ताकि आपके ना 0 से एकदम हाई लेवल के सारे क्वेश्चन में करा दूं। ओके चलो फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो यहाँ तक तो चीज़ें स्पष्ट समझ में आ गया होगा। मैं ना कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ परसेंटेज के। तो परसेंटेज ना जनरली 2 टाइप से अपन लोग डील करते हैं। एक परसेंटेज का खाका होता है 20%, 30%, 25%। ये हो गया जनरल डाटा, ठीक है। अगर कोई भी संख्या स्वयं का कितना परसेंट होता है, 100%। कहेगा भैया 20% अधिक, 20% अधिक तो ये कितना हो जाएगा, 120%। कहेगा 20% कम, मैं परसेंटेज पे और बृहद बढ़ा दूंगा, कितने हो जाएंगे, 80। ये तो जनरल। लेकिन अगर परसेंटेज आ जाए इस रूप में 12.5%, 16.2/3%, फिर आ जाए आपके 33.1/3%, फिर आपके आ जाए यहीं पर 37.5%। ये 4 ऐसे फ्रैक्शन के परसेंटेज हैं जो आपको जनरली पूछे जाते हैं। तो एक मैं तोड़ के आपको बता दूं, अगर कहीं लिखा है 12.5%, इसके मान कितने, 12 दूनी 24, 1 25/2 और 1/100, ये कट गया। ओके तो इसके मान कितने हैं, 1/8। यानी इसके वैल्यू 1/8, इसके वैल्यू 1/6। मुझे याद है, आप भी धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ जाएगा। ये 3/8। अगर कहेगा इसमें डिस्काउंट, तो इसमें डिस्काउंट 1 टका मिला है, कितने टका पे, 8 टका। परसेंटेज में कहेगा 20% डिस्काउंट तो कितना में वस्तु बिकेगा, 80 में। लेकिन कहेगा 12.5% का छूट दिया तो 8 टका में कितना टका का दिया, 1 टका का। आई बातें समझ में। खैर वो सब हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चनों में। चलते हैं, मैं इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है और मैं वहां से आपको समझाना शुरू करता हूं, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके पहले आते हैं टाइप बी के क्वेश्चन में। ओके चलो समझने की कोशिश करें अपन। चलो देखते हैं अपन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आराम से हम लोग समझेंगे। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है 80 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को, ओके 80 रुपये अंकित मूल्य वाले छाते को 68 रुपया में बेचा। मतलब दाम कितना अंकित था हो, 80, आपने बेचा कितने में, 68 में। तो कह रहे बताए डिस्काउंट परसेंट क्या, एकदम छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया है। तो कितना दाम कम करवा लिए, कहो भैया कम करना रोज तोहरे ले एकरा घटा दो। कितना टका दाम आपने कम कराया, 12। तो ये 12 जो दाम कम कराया किसमें, 80 में ना जी। तो 80 में आपने 12 कराया। अब बताइए 100% पे कितना, परसेंटेज में तो ऐसे बदलेंगे हम। तो ये कट गया, ये कट गया, और कटेगा हाँ 4 तिया और 4 दूनी, यहाँ से कट जाएगा 5, 5 तिया 15%। यानी आपको जो छूट मिला वो कितने परसेंट का मिला, 15%। कहीं कोई समस्या आया, कितना आसान वाले क्वेश्चन है, आराम से अपन के बन जाएंगे। चलो अब समझते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो
चलिए अब समझते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना होनी चाहिए भैया, बाकी जो दिक्कत हो सब चलेगा। हाँ? चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, बड़ी मजेदार क्वेश्चन कर अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर, कितना प्रतिशत का? 14 का। भाई साहब हम आपसे कितना नहीं लेंगे? 14% नहीं लेंगे पैसा। तब आपको कितना में बेचा गया? 387 टका में। तो बताइए 14% नहीं लिया 100 में, तो वो आपसे लिया कितना? 86। कितना लिया? 86। लेकिन आपसे लिया कितना? 387। अब क्वेश्चन कह रहा है बताइए इसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ऑलवेज कितना प्रतिशत? 100%। सब प्रतिशत का खेल है। 387 नीचे क्या जाएगा? 86 गुना 100%। आप कहोगे सर ये कितने बार में कटेगा? आप इसको कटा के देखो भैया, देखो इसके कितने आंसर आ जाते हैं। बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कहीं कोई समस्या आएगा ही नहीं। आपको कितने परसेंट का बट्टा मिला है? 14% का मिला। वस्तु कितना में? 387 में। बड़ी आसानी से ये कट जाएंगे। आप इसको कटा के आराम से देख भी सकते हो। 2 से कटा दिए तो कितने आ जाएंगे? 50। अगर हमने 2 से कटा दिए तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 43। अब सोचो ये कितने बारी में कटेगा? तो देखो हम लोग कटा के देखते हैं। 9 बारी में कट जाएगा ये। तो 9 पचे 45 यानी 450। इस वस्तु की कीमत कितनी है? 450। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल अप्रोच है, आराम से काम कर सकते हो। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ये क्वेश्चन हमारे साथ क्या खेला करेगा। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 22% का छूट। यहां पर एक एरर है, इसको थोड़ा सही कर लो। 2.5% कितना प्रतिशत है? 2.5% का छूट दिया जाता है। व्यक्ति ने वह वस्तु कितना रुपया में खरीदा? 49 में। कितना में खरीदा? 49। बताइए वस्तु का अंकित मूल्य। अभी थोड़ा देर पहले ये टाइपिंग एरर था, आप इसे हटा सकते हो। मूल क्वेश्चन वो है 2.5%। अब एक बात बताओ, डिस्काउंट आपको कितने का मिला? 2.5% का। अभी जस्ट हमने बताया अगर आपके साथ ये समस्या आ जाए, ठीक है, ये समस्या, तो इसको पहले किस में बदलोगे? साधारण भिन्न में। तो देखो कैसे बदलेंगे? 2 दूनी 4 है 5। अब 5 बटे नीचे 2 और यहाँ प्रतिशत हटेगा 1/100। ये कट गया भैया ये। इसका मतलब इसका मान है 1/40। तो जब वस्तु 40 टका में 1 टका कम करा दिए, दुकानदार को बोले भैया रोज तोरे खातिर ले छियो, तोरे दुकान में ला छियो, कम कितना हो जाएगा? 40 में 1 टका कम हो गया तो ये वस्तु आपको मिलेगा कितना में? 39 टका में। 40 टका का वस्तु कितना मिलेगा? 39 रुपया में। अब कह रहा है क्वेश्चन इसमें कि 39 में खरीदा, यहाँ भी 39 में खरीद रहा है, लेकिन खरीद भी रहा है 39 में। 1 का वैल्यू 1 है तो 40 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 40। इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 40। कहीं कोई समस्या नहीं है क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। तो चौथा नंबर थोड़ी जल्दी जल्दी हमें देखने क्वेश्चनों को, फटाफट स्टार्ट करो। देखो देखो तो मुझे 25 रुपया का अतिरिक्त बचत होता। मतलब अगर हम कोई सामान खरीदेंगे 25 टका बच जाएगा और बाहर जाकर गुपचुप खा लेंगे, हैं गलत बात है, वर्षा में मत खाना। मुझे 25 रुपये का अतिरिक्त बचत होता यदि दुकानदार 5% का छूट। पता है ये ऐसे ऐसे हम लोग कभी कभी करते, बोल देते दुकानदार को भैया 5 टका कम कर देना, फलानमा हमारे भाई है। दुकानदार सोचता चल कम कर देते हैं भाई। तो अब क्या है ना, 25 रुपया का एक्स्ट्रा बचत हो जाता अगर दुकानदार आपको 5% का एक्स्ट्रा छूट देता। मतलब ये 5% इक्वल टू कितना है? 25 रुपया। ओके, तो 1% का वैल्यू कितना है? 5 रुपया। क्वेश्चन कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 500। अब काटो खोलो घोलो और लगा लो, काम खत्म हो गए हमारे। चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। ओके चलो देखते हैं और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन। ये थोड़े से गड़बड़ पैदा करेगा माइंड में। राघव ने एक स्कूटर, उसके अंकित मूल्य। अब ना अंकित मूल्य को मार्क प्राइस नहीं, इंग्लिश को छोड़ो, ए से अंकित मूल्य, ए से अंकित मूल्य। बात समझे? अंकित मूल्य के इसके 13/15 मूल्य में के से खरीदा, काम खत्म। बात समझे? खरीदा ऐसे बना लेना। अब एक बात बताओ, कुछ बच्चे को ना इसमें भी दिक्कत होने लगता है। सिंपल बात है, खरीदा वाला कम होगा, अंकित जो होगा वो ज़्यादा होगा, यहाँ से भी काम कर सकते हैं। अब कुछ लोग ज़्यादा दिमाग यहाँ से कटा के इसको यहाँ ए लाएंगे, तो ए के आगे क्या है? 15 और इसके आगे क्या है? 13। कहीं कोई समस्या है?
कहीं कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमने खरीदा 13 में, अंकित कितना था 15। बात समझे। अब क्वेश्चन कह रहा है अंकित मूल्य के 12% अधिक पर बेचा। खरीद के आपने 13 में लिया और इस पर अंकित मूल्य तो ये है ना, इसको अधिक में। अब क्या होता है ना, एग्जामिनर थोड़े आपसे परेशान हो जाते हैं, तब कहता है रुक तोरा हालत खराब करते। जब भी ऐसे आए आपको दशमलव से बचने के लिए एक चीज करना है। क्या करना है, हम समझ जाएंगे ये वस्तु हमने कितना में खरीदा 1300 में, अपने से 100 वाला लगा देंगे। अंकित कितना था 15, आप उससे भी बनाओगे तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन दशमलव आ जाएगा, दिक्कतें होंगी। अब बताओ 12% अधिक पर बेचा तो 112%, क्योंकि हमने बताया था कोई भी संख्या स्वयं का कितना होता है 100%। बस इसको उड़ा दो यहाँ से, ये खत्म हो गया। अब ये खत्म। अब इसको 15 से गुना करो, 15 दूनी 30 बचा 3, 15 का 15, 15 3 18 बचा 1, 15 का 15, 15 1 16। मतलब 1300 का वस्तु आपने कितना में बेचा 1680। अगर मैं ये नहीं करता, ये पॉइंट दशमलव में जाता, समय हमारे बर्बाद होते। वही कह रहा बताइए आपके लाभ प्रतिशत आपके क्या हैं। तो बताइए प्रॉफिट प्रतिशत भैया आपके क्या हैं। तो 1300 टका में कितने टका का लाभ हुआ। अगर आप इसको इसमें घटा दोगे तो कितने आंसर आ जाएंगे, तनी घटा के देख लो भैया कितने आ जाएंगे 380। इसको किससे करोगे मल्टीप्लाई 100 प्रतिशत में बदलने के लिए, ये दोनों खत्म। अब तुम देखो ना, ये 13 से तो पूरा पूरी कटेगा नहीं, तो इसमें देखो यहाँ पर एक या ऑप्शन में थोड़े एरर उन्होंने डाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ऑप्शन ऐसे ही इसके आएंगे डाटा वाले, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होना। यानी 380/13%। अब इसको वो जिस रूप में डाल दे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो 6 नंबर क्वेश्चन फिर आ गया हमारे पास। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे, बड़ी मजा देगा। एक दुकानदार अपने वस्तु की बिक्री कीमत लागत कीमत से 20% अधिक निर्धारित करता है। मतलब अब क्या है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन मजा लेना आपका शुरू करेगा। मतलब हमने वस्तु खरीद के लाया 100 टका में, और घरवा में बैठल थे, बोले थे दाम इसका बढ़ाओ रे, दाम बढ़ाओ, स्थिति गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने दाम इसका बढ़ा के अंकित किया। तो कितना दाम बढ़ा के, कह रहा है अपने वस्तु बिक्री कीमत लागत कीमत से 20% अधिक। तो 20% जैसे अधिक होगा 100 पे 20 टका अधिक, तो कितना हो जाएगा। यानी आपने उस पर दाम कितना लगा दिया, खरीद के से खरीदारी मूल्य, और ये क्या है अंकित मूल्य कर दिया। अब कह रहा है यदि वह 30% का छूट देता है, मतलब इस पर छूट देगा, यानी जैसे बेचने जाएगा हम तो हम काम कर देंगे, कितना परसेंट 30%। तो 30% कम कर दोगे भैया, मूर्ख बना दिए। अच्छा 100 में 30 टका नहीं लिया, तो लिया वो कितना आपसे 70%। कितना लिया 70, ये उड़ जाएगा नीचे 100 आएगा, ये खत्म, बरसते 84। मतलब 100 में आपने खरीदा था वस्तु को, कितना में बेचना पड़ गया 84 टका में बेचना पड़ गया। मतलब आप होशियार बनने के चक्कर में मूर्ख बन गए, और यहाँ पर आपको क्या हो गया हानि। और हानि कितने प्रतिशत की हो गई, 100 में जितने टका का लाभ उतना प्रतिशत लाभ, और जितने का हानि उतना प्रतिशत हानि। 16% की हमें क्या हो गई हानि। उम्मीद करते ये भी बेहतर समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते थोड़ा सा आगे। 7 नंबर क्वेश्चन को तनी देखते हैं और थोड़ा मजा लेते हैं क्वेश्चन का। एक व्यापारी लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। आगे बढ़ो, देखो 61 का हम खरीद के लाए, अंकित कितना कर दिया हो 130। ठीक है, अब कह रहा है नगद, मतलब बोला है भैया अगर तू तुरंत पैसा देगे तो खरंटर पैसा दोगे तो 10% क्या करते हैं 10% का छूट देता है, तो प्रतिशत लाभ हुआ। यहाँ पर थोड़े टाइपिंग एरर पुनः हो गए। नगद अदायगी के लिए वो अपने उपभोक्ता को 10% का छूट देता है, या क्या होगा छूट देता है। नगद देने पर तो छूट देता है, ओके, तो उसे प्रतिशत लाभ हुआ। तो उसे प्रतिशत लाभ कितना हुआ, छोड़ दो ना, क्वेश्चन के मूल चीज़ों पे आते हैं। तो इस पे 10% का अगर छूट हम देंगे, 100 पे 10% का छूट देंगे तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा। 10% अगर आप नहीं लोगे तो कितना दाम हो जाएगा 90%। इसको उड़ा दो, नीचे 100 आ जाएगा। 13 17 से 117। अब बताइए 100 का वस्तु आपने 117 में बेचा तो आपको क्या हो गया प्रॉफिट, यानी लाभ हो गया हमें कितने रुपया का 17% का। बस काम हमारे हो गए कंप्लीट। उम्मीद करते देखो कहीं लग रहा है कि कुछ हम लोग गुना भाग कर रहे हैं, आराम से चीज़ें फटाफट बन रहा है, ना कोई ट्रिक है ना कुछ है। मैं पूरा मैथ्स आपको बिना फार्मूला के पढ़ा दूंगा, मजा आएगा। तो वो फार्मूला क्या होते हैं ना,
किसी ने कोई रास्ता बना दिया, हम उस पर चल रहे हैं। भाई ये तो समझने वाली चीज़ें, हम चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे, फिर जहाँ उसके यूज़ होंगे देखा जाएगा भाई हम कौन समाज से अलग है, हम भी सबके साथ हैं, सबके साथ विकास होगा अपना, क्या दिक्कत है। चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यापारी अपनी चीज़ों पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। क्या करता है, क्रय मूल्य से 10% अधिक, ये अधिक है, अधिक अंकित करता है। मैं एक बात बता रहा हूँ, छोटे छोटे जो ईरर टाइपिंग आए हैं, अचानक लोग तैयार करता है, थोड़ी दिक्कतें आती है, आप परेशान मत होना, सब चीज़ मैनेज होता है। अगर वस्तु का मूल्य 100 रुपया है तो आपने कितना अधिक किया, 10% अधिक, तो इसका दाम कितना हो गया, 100। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं सब आपके प्रीवियस हैं, ओके। तथा वो अपने ग्राहक को इस पर 10% का छूट भी देता है। कहता हो 10% बढ़ा दिए, चल तू नगद पैसा दोगे, हम तुमको 10% छूट देगा, तो कितना लेगा उससे, 90%। कितना लेगा, 90, ये कट गया। अब बताइए ये खत्म। अगर नमा 99, 100 का वस्तु आप कितना में बेचे, 99% में, यानी आपको घर से घाटा लग गया कितने प्रतिशत का, 1% का। यानी इसमें क्या हो जाएगा हमारा, हानि। कितना प्रतिशत का, 1। आप देखोगे प्रीवियस में बहुत बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, उम्मीद करते हैं ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं इस क्वेश्चन के आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आप परेशान तो नहीं हो रहे होगे, बिल्कुल नहीं होना, एकदम चलते हैं। दुकानदार अपनी साड़ी का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। अगर 100 टका है तो उसने निर्धारित 20% अधिक किया तो कितना कर दिया, 120। मैं एक टाइप के जितने क्वेश्चन आए हैं सबको एक जगह रखा हूँ, बड़ा मजा आएगा। और उस पर नगद खरीदार को 10% का बट्टा भी दिया। बट्टा देना मतलब क्या, दाम कम कर देना। 10% का बट्टा दिया मतलब उसने क्या किया भैया, उसका दाम कम कर दिया। 10% मतलब कितना लिया आपसे, 90%। ये कट गया, नीचे 100 आ गया, काटा पीटी कर दो कि बरनामा टोटल से 108। 100 से अधिक है तो मतलब लाभ हो गया कितने प्रतिशत का, 8। तो देख लो वही क्वेश्चन कर रहा है, बताइए इसमें कितना प्रतिशत का लाभ होगा, 8। कहीं कोई समस्या है। मैंने एक टाइप के 3 क्वेश्चन रखे हैं एक जगह, जो बड़ी मजा देगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, ओके। चलो देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, अब है ग्राहकों का अंकित मूल्य। तो यहाँ पर एक चीज़ पुनः छोटा, अंकित मूल्य शिपी, यानी क्रय मूल्य से 30% क्या है, अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% क्या है, अधिक है। अब सोचो, अगर वस्तु का मूल्य है 100 टका, अधिक मूल्य कितना है, 30 टका, तो है कितना, 130, ओके। 10% का बट्टा देता है, इस पे 10% का बट्टा दिया। ये लगता है क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो एक क्वेश्चन को, क्या दिक्कत है, ऐसे कर लो। तो यानी कितना हो जाएगा, अब इसको गुना करो, 9 तिया 27, 2 9 2 11, यानी 100 का वस्तु 117 में आपने दिया तो आपको प्रॉफिट कितने % का हो गया, 17। हमको उम्मीद है ये 10 नंबर भी सवाल आपको कोई कष्ट नहीं दिया होगा जी, कि हो रजा कहीं कोई समस्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और 11 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बड़ा प्यारा ही क्वेश्चन है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, ओके। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा भी दिया जाता है। इस प्रकार विक्रेता को क्या होगा, आप ये सोचो ना, लाभ हानि के फॉर्म में दिया, ना लाभ ना हानि। सोचो वस्तु का मूल्य कितना, 100, क्रय मूल्य मान लिए, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित है, तो कितना अंकित है, 120। और बेचते समय 20% का बट्टा, तो आपको शुरू में ही मैंने पढ़ाया, बट्टा ऑलवेज किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। 20% का देगा तो वस्तु का मूल्य 80%, ये कट गया। देखो 12×96, यानी 100 का वस्तु आपने कितना में बेच दिया, 96 में। तो यानी 4% की आपको क्या हो गई रज्जा, हानि। ऐसा गलती बिल्कुल ना करना, हानि वाले बात। तो क्या हो जाएगा, 4% का हानि। क्या लगता है कहीं कोई समस्या तो अभी तक नहीं आया होगा, आगे भी बिल्कुल नहीं आएगा अगर चीज़ों को आप अच्छे से देख लो। चलते हैं अपन लोग आगे के क्वेश्चन पे, ओके। ओए होए, ये तो ज़बरदस्त वाले क्वेश्चन, ओके। अब देखो कुछ चीज़ें हमें इसमें भी चेंज करने हैं। एक व्यापारी वस्तुओं पर लागत कीमत से 20% अधिक कीमत अंकित करता है, फिर वह कुछ छूट देता है, कुछ क्या करता है, छूट देता है, और ये कुछ नहीं है, और 8% का लाभ कमाता है। बताओ छूट की दर क्या है, ये कुछ नहीं है, ये ओल झोल तकिया खोल, इसको हटा दो भैया।
ठीक है। अब एक बात बताओ, कह रहा है एक व्यापारी वस्तुओं पर लागत कीमत से 20% अधिक अंकित करता है। क्वेश्चन बदल गए, बदल गए, जज्बात बदल गए। अबे कुछ नहीं बदले, सब चीज़ वही है। अब सोचो, वस्तु के अंकित मूल्य नहीं, क्रय मूल्य कितने हैं 100 कितने अंकित किए 20% अधिक, वस्तु का दाम 120। अब कह रहे कुछ छूट देता है, तो भैया इस पे कितना छूट दिया हमें नहीं पता। मान लो कितना छूट दिया x% का छूट दिया, और वो लाभ 8% का कमाया। हमने क्या कहा जी, लाभ या हानि किस पे कमाते हैं, क्रय मूल्य पे। तो 8% का लाभ कमाया, पक्का ये वस्तु 108 में बेचा होगा, तब तो 8 का लाभ हुआ। बात समझ में आ रहा है, यानी ये विक्रय मूल्य हमारा। तो छूट हम 120 पे न देंगे जी, तो 120 पे अगर आप इसमें घटा दो तो कितना का छूट हुआ, आप देखो तो हमें 12 का छूट मिला, कितना पे 120 पे। हो गया हमारा काम खत्म, ये खत्म, ये खत्म। 10%, कहीं कुछ नहीं है चीज़ों में, आराम से बन जाएंगे। जितने मैंने क्वेश्चन कराए कहीं न कहीं आपके प्रीवियस के सारे क्वेश्चन हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और समझते हैं। अब आ गया समतुल्य बट्टा। इसको समझने से पहले मैं आपको आज चिकन खिलाऊंगा जो नॉनवेज खाने वाले हैं, हाँ, और जो नहीं है वो समझ के ही छोड़ देना। चलते हैं, पहले ना मैं इस पर समझता हूँ अगला क्वेश्चन को, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करूँ तो मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन में। ओके, देखो ये क्वेश्चन को हल्का सा अपन समझते हैं।